अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी जी मैं फ़्रेश हुई थी और सर्दियों में ना बाल जल्दी सूखते हैं नहीं, तो उनका बस यही हल है कि आपको जो है हेयर ड्रायर यूज़ करें। हालांकि हेयर ड्रायर यूज़ करने से बाल फट भी जाते हैं और रफ़ हो जाते हैं, लेकिन ना जब से मैंने रिबॉन्डिंग करवाई है ना तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई, बल्कि शाइन आ जाती है ज़्यादा। तो बच्चियाँ भी जो है वो दोनों रेडी हैं और बस मैं भी फ़्रेश हो गई थी क्योंकि आज रात जी हम लोगों ने जाना है और हम लोग जा कहाँ रहे हैं वो मैं आप लोगों को जो है वो अभी बताती हूँ। तो दोनों बेटियों को मैंने रेडी कर दिया है, ख़ुद भी मैं रेडी हो गई हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं जी, मॉडल हंट हो रहा था भावलपुर में। हॉप स्कॉच आपने सुना होगा, ब्रांड है बच्चों का। तो उनकी मुझे ईमेल आई थी कि ना, क्योंकि आपको पता है कि इरा की भी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है ना वो बनी हुई है, ठीक है। तो उनकी मुझे ईमेल आई थी कि भाई हमने आपका देखा है तो बाकी लोग भी आएंगे, तो आप भी ना ज़रूर अपनी बेटी को लेके आएँ फॉर मॉडल हंट। मैंने कहा चलो ठीक है, एक ट्राई सही। तो बस जी अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ मॉडल हंट के लिए। लेके मैं इरा को जा रही हूँ और इरा की आज मैंने ये वाली सारी ड्रेसिंग की है। ये वाला स्वेटर जो है ये इरा को अम्मी ने बना के दिया था और मिन्हा को मैंने ये वाला जो है शर्ट पहनाई है। और मैं जा रही हूँ वकास भाई के साथ और साथ में जो मेरी भाभी हैं दरमियान वाली उनके साथ, यानी जो जिठानी है उनके साथ। और मैंने खुद ये वाला सूट पहना है, बहुत खुला हो गया। मैं भी कोई ऐसी ढीठ हूँ ना, मैं भी ना ये तंग नहीं करवाती। मैं कहती हूँ ठीक है जैसा है चलने दो। मैं और क्योंकि मैं टेलर की तरफ जाती नहीं और फिर मैं, और बस मुझे ये था चलो ठीक है कोई नहीं, बस ठीक है। खुले खुले कपड़ों में ना वैसे भी इंसान जो है ना ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो यहाँ जी मेरी इरा की बना रहे थे वो लोग पिक्स और मैंने कहा आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूँ। बहुत सारे लोग आए हुए थे, अपने बच्चों को लेकर बहुत सारे लोग आए हुए थे और मैं ऐसी जगह पे बिल्कुल भी लेके नहीं जाती। और हालांकि मुझे पता था, इनकी पोस्ट मैंने देखी थी, लेकिन जब मुझे स्पेशली ईमेल आई थी ना तो भाई आप लेके आएँ। क्योंकि बेबी ब्लॉगर जो भावलपुर के बेबी ब्लॉगर्स हैं ना उनको बुलाया हुआ था, तो उनमें इरा भी आती है। तो क्योंकि भावलपुर में जब मॉडल हंट हो रहा था तो इरा को मतलब मेल आई थी मुझे, तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। फिर हम लोग वहाँ से वापसी पे रुके थे, खाना खाया हम लोगों ने और फिर अब जी हम लोग यहाँ आए हैं बस स्टेशन, बस स्टेशन कहते हैं ना, बस स्टेशन पे, अड्डे पे कह लें आए हैं। और यहाँ जी हम लोग लेने आए हैं आंटी को। आंटी लाहौर गई हुई थी तो बस उनकी बस अभी आने वाली है, तो हम लोग वहीं वहीं उनको लेने के लिए आए हैं। और दोनों बेटियां जो हैं वो वकास भाई के पास बाहर हैं। और इरहा बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो रही थी क्योंकि इरहा ने इतनी बड़ी बसें इतने करीब से कभी नहीं देखी, तो वो इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी और पूछ रही थी वकास से कि वकास चाचू ये क्या है, ये क्या है। और वकास भाई ने उसको सारा बता रहे थे। और जी ये 2-3 दिन का व्लॉग जो है मैं वो शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और आपको पता है वो टाइम जो है हर किसी की ज़िंदगी में ये टाइम आता है, ठीक है ना। मेरी ज़िंदगी में भी ये टाइम दोबारा से आ गया कि जब हमने जो है एक सीज़न के कपड़े रखने होते हैं, दूसरे सीज़न के कपड़े निकालने होते हैं। तो बच्चियों के जो सीज़न के कपड़े थे वो मैं पहले ही कर चुकी थी क्योंकि बच्चों के लिए ज़्यादा ठंड आ जाती है, तो मैं उनके पहले ही कर चुकी थी। बस मेरे रह गए थे, सीप के मैंने सारे निकाल लिए थे और मेरे कपड़े जो है वो रह गए थे। तो मैंने कहा चलो आज ये काम भी जो है ना हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। और इरा यहाँ जो है वो बैग के अंदर बैठ रही थी कि मम्मा मैं बैठूँ इस तरह, और खेल रही थी अपना। तो बस जी ये बच्चे जो हैं लगे पड़े हैं कामों में अपने और मैं जो हूँ वो लगी पड़ी थी। मैंने कहा चलो ठीक है जल्दी से ये सारे काम हो जाए और फिर जो है ना बाकी के सारे काम जो है वो मैं करती हूँ। मैंने अपना जो बड़ा बैग है ना जहेज़ वाला, जिसमें जहेज़ और बरी के कपड़े हैं, वो भी खोला हुआ था क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस वगैरह लगा रही हूँ। अंडर 5 के आपको जो है वो किस तरह के ड्रेसेस जो है मिल सकते हैं सस्ते अच्छे, पार्टी वेयर हो गए या जिनकी नई शादियाँ होने वाली हैं वो ले सकती हैं। तो बस जी अभी जी हम लोग बैठे हुए थे बाहर और मैं और मिन्हा बैठे हुए थे बाहर। उसके बाद जी मिन्हा सो गई तो अभी मैंने उसको रूम में लिटाया है और बाकी जो सारे काम है ना अब जल्दी जल्दी वो काम करते हैं। क्योंकि मेरा यही होता है कि मिन्हा को सुला के ना मैं जो बाकी मेरे काम करने होते हैं ना मैं वो करती हूँ, जैसे कि शूट वगैरह कोई करना हो वो बाद में करती होती हूँ। और ऐसा कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मैं आधा तैयार हो जाती हूँ और आधा तैयार हो के ना फिर मिन्हा को जाओ, मतलब मिन्हा को सुलाती हूँ। उसके बाद मैं बाकी का तैयार हो गया ना फिर मैं बाहर जाती हूँ शूट वगैरह करने। शूट कभी कभी मैं खुद कर लेती हूँ, मतलब ट्राईपॉड की मदद से, नहीं तो कभी कभी जो है वो रानी बाजी भी जो है मेरी हेल्प कर देती होती हैं। तो बस जी ये कमरा भी अल्हम्दुलिल्लाह सारा साफ़ है, दोनों बच्चियाँ भी साफ़ हैं। और बस जी अभी हम लोग चलते हैं बाहर और सबसे पहले जो बाकी के ज़रूरी काम हैं वो करते हैं। यानी कि मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, तो मैंने कहा चलो पहले कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद जी हम लोग जाएंगे सुकून से और फिर हम जो है अपना शूट करेंगे। और मैं यहाँ अपना बनाने लगी थी नाश्ता। अगर आपने कभी अंडे में ये ग्रीन चटनी नहीं डाली ना जो रायते के लिए होती है,
आप यकीन करें, एक दफ़ा आप डालें अंडे में, ग्रीन चटनी वाला अंडा अपना बहुत मज़े का बनता है। अगर किसी ने बनाया है कभी और आप लोग भी ऐसे बनाते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो बस ये मेरा सिंपल सा जो है वो नाश्ता होता है, ये करते हैं और उसके बाद तैयार होते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपना शूट करने के लिए। और पहले थोड़ी सी मैंने बात करनी थी कि माजरत, मैं जो है व्लॉग इस महीने के व्लॉग जो है मेरे ख्याल में पहला व्लॉग इस महीने का मैं अपलोड करी हूँ, तो उसके लिए माजरत, क्योंकि बच्चे हैं उनको सारा मैंने खुद ने मैनेज करना होता है और कोई मतलब हेल्पर इस तरह के नहीं है कि भाई अगर मैं तैयार हो रही हूँ तो बच्चों को देख ले या इस तरह। तो फिर मुझे सारा कुछ खुद ही मैनेज करना होता है। तो फिर ये होता है कि या तो मैं इंस्टाग्राम की वीडियो लगाती हूँ या फिर यूट्यूब की वीडियो लगाती हूँ। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये मैंने इंस्टाग्राम पे जो है वो पोस्ट कर दी थी और ये मैंने फ़ोटोशूट करवाया था अपना, और ये बताने के लिए कि 5,000 में भी आप एक अच्छा शादी के लिए, जिनकी नई शादी होने वाली है, वो सूट बनवा मतलब जिनकी शादी होने वाली है वो भी एक अच्छा सूट जो है वो ले सकते हैं। और मुझे बहुत सारे मैसेज आए थे कि हमें जो है ना यही वाला कलर क्या मिल सकता है, ये कलर बहुत प्यारा लगा हमें। तो बहावलपुर और मुल्तान, ये खासकर बहावलपुर की स्पेशलिटी है चुनरी के ड्रेसेस। मैं बचपन से चुनरी के ड्रेसेस जो हैं पहन रही हूँ और आप यकीन करें वो डिज़ाइन आपको अभी भी चुनरी वाली मार्केट में मिल जाएंगे, क्योंकि चुनरी एक ऐसी चीज़ है ना जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो इसमें ये कलर आपको अवेलेबल होंगे, बहुत सारे और भी कलर्स मिल जाएंगे जो आप लोग लेना चाहें। और हम बचपन से अम्मी हमें पहनाती हैं, कभी लीलन चुनरी, कभी लॉन वाली चुनरी। तो आप यकीन करें जब बचपन से हम पहन रहे हैं और अभी भी जाकर मैं मार्केट में लूँ ना इरा के लिए अगर लूँ तो आप सेम यकीन करें सेम मुझे वैसे कलर मिल जाएंगे, क्योंकि चुनरी एक ऐसी चीज़ है, ट्रेडिशनल चीज़ है ना, तो ये ख़त्म नहीं होती। तो आपको जो मैंने पेज टैग किया था ना वो हैं तो मुल्तान के, लेकिन वो इस चीज़ में सारा जो है वो डील करते हैं और आपको वहाँ से और भी बहुत सारे जो है वो डिज़ाइन मिल सकते हैं, मुकेश के भी मिल सकते हैं। लिंक जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी उनके पेज का, तो आप लोग जाके वहाँ से ले सकते हैं। तो आप लोग ले सकते हैं, आपको ये वाला कलर भी मिल जाएगा और आप अगर चाहें तो उनसे कहिएगा तो वो आपको और कलर भी दिखा देंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद जी मैंने यहाँ अपना एक ऑर्डर मंगवाया था और ये है बीबी क्रीम। मैंने इस बीबी क्रीम की ना इतनी तारीफ़ सुनी जितनी कि मैंने कभी भी किसी चीज़ की जो है वो तारीफ़ नहीं सुनी, तो बहुत ज़्यादा मैंने इसकी तारीफ़ सुनी। तो मैंने कहा चलो भाई हम भी मंगवा लेते हैं। और बीबी क्रीम के लिहाज से देखा जाए तो थोड़ी सी आपको महंगी लगेगी, तो अगर आप लोग लेना चाहें तो आप सेल पे ले सकते हैं। और मैंने भी जो है वो सेल में ही ली थी ये, और सेल में भी इतनी सस्ती नहीं पड़ी थी, लेकिन अच्छी क्वांटिटी है इसमें। अब मैं यूज़ करूँगी तभी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर सकूँगी कि भाई इसका रिज़ल्ट कैसा है, ये कैसा काम करती है और वाकई लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वर्थ बाइंग है या नहीं। अच्छा, आप वीडियो शूट करने लगो ना और या कोई चीज़ निकालो तो बच्चों को ज़्यादा होता है कि भाई हमें ये चीज़ दिखा दो पहले, और मेरी बच्चियों का भी ना यही हाल है। तो उसके बाद जी मिन्हा सो गई थी और मैं जो है वो इरा को लेके आ गई थी बाहर। मैंने कहा चलो चलते हैं बाहर, थोड़ी सी वॉक वगैरह कर लेते हैं, थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं। और फिर मैं इरा को जो है वो मैं यहाँ इरा के साथ मतलब खेल भी लेती हूँ, वो भागती है आगे आगे, मैं उसको पकड़ती हूँ। तो बस यही होता है। और मुझे ये होता है कि चलो थोड़ी देर चलते हैं बाहर, से ये भी होगा कि इरा एक तो हम खेल भी लेंगे और दूसरा ये कि इरा ना थोड़ा सा जो है वो थक जाएगी। और बच्चे जब थक के सोते हैं ना तो अच्छा सोते हैं, और बच्चों जब थके हो ना और मतलब पेट उनका खाली हो तो फिर माशाल्लाह बच्चे अच्छे से खाना भी जो है वो खा लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि हमारे बच्चे भी नहीं खाते, आपने क्या चीज़ दी है इरा को जिससे वो खाना स्टार्ट हो गई है। तो इंशाल्लाह आज रात आपको इंस्टाग्राम पे मैं वो चीज़ शेयर कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके वो चीज़ ले लीजिएगा। आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, और ये इंस्टाग्राम का नाम आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी। तो उसके बाद ये अभी मैं आई हूँ किचन में, और यहाँ मैं मिन्हा के लिए बना रही हूँ राइस। मिन्हा के लिए सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इरा राइस नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं खाती, और मिन्हा जो है वो माशाल्लाह खा लेती है। तो बस मिन्हा के लिए बनाऊंगी राइस, और साथ में अपने लिए बनाया है मैंने सैलेड। तो यही था आज का व्लॉग। मिलूंगी आपसे इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।